दो ही आंखें उतरी चेहरे कुछ ऐसे दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर का एंड हुआ है। एलिमिनेशन चेंबर खत्म हो गया जिसके अंदर अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि ट्राइबल चीफ ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो चेंबर का दोस्तों अंत किसी ने नहीं सोचा था इस तरीके से होगा, लेकिन इस तरीके से हुआ। और गाइस हम लोगों ने मॉन्ट्रियल के लोगों को गुस्से में देखा है और क्यों रोमन के दोस्तों नारे लगे हैं, क्या कुछ घटित हुआ चेंबर में, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को दोस्तों शुरू में द ट्राइबल चीफ के नाम कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि अब ट्राइबल चीफ का रिकॉर्ड 900 दिन से ज्यादा का हो चुका है एज ए यूनिवर्सल चैंपियन। बात की जाए दोस्तों शुरुआत की, तो गाइस आज के एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत हुई थी वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच के द्वारा। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने जो शुरुआत देखी थी वो देखी थी लिव एंड नटालिया के द्वारा। वो दोस्तों लड़ रही थी रिंग के अंदर, बाकी की सुपरस्टार्स अपने अपने पॉड में बंद थी जो कि दोस्तों एक एक करके निकलती है। एंड में दोस्तों हम लोगों को 3 सुपरस्टार्स देखने को मिलती है जो कि रहती है रैक्वल, कार्मेला एंड आस्का। बाकी की सुपरस्टार्स एलिमिनेट हो गई थी, जहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि जो रैक्वल है वो भी आउट हो जाती है थैंक्स टू डबल टीम। जिसके बाद दोस्तों कार्मेला जो होती है वो आस्का को थोड़ा बहुत पीटती है, लेकिन आप तो जानते हैं आस्का तो आस्का एंड उनके ही और सबसे बढ़िया चल रहे थे और वही दोस्तों इसके अंदर जीत जाती है तब जब दोस्तों वो सबमिट करवा देती कार्मेला से। और अब उनका मैच होने वाला है बियंका ब्लेयर के खिलाफ रेसलमेनिया के अंदर। तो गाइस पहला मैच काफी धांसू दिस इज ऑसम की चैन लग चुकी थी, अब इंतजार था द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। तो लेसनर का मैच दोस्तों अपकमिंग है और गाइस हम सब पंप्ड अप है। मैच की बात करूं एब्सोल्युटली ट्रैश मैच, इतना घटिया मैच मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैच के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज देखने को मिलती है कि ब्रॉक लेसनर को तगड़ा सपोर्ट था क्योंकि सस्काचुआन से है और सस्काचुआन कहां है दोस्तों, कनाडा में, हालांकि वो पैदाइश यूएसए की। तो तगड़ा सपोर्ट था जहां शुरू में दोस्तों लेसनर ने स्पीयर धरा और पिनफॉल को गए, पिनफॉल नहीं हुआ। जिसके बाद दोस्तों हर्ट लॉक को जाते हैं जो कि दोस्तों उनसे मिस हो जाता है। लेसनर F5 धरते हैं, फिर भी पिनफॉल नहीं होती है। इसके बाद जो बॉबी लैशली है वो एक और स्पीयर लगाते हैं जिससे दोस्तों लेसनर पिनफॉल खाने से मना कर देते हैं। अब दोस्तों मैच में क्या चीज देखने को मिली, मैच के अंदर एक ऐसी चीज देखने को मिली जो कि मुझे खासा घटिया लगी। हुआ क्या कि अब हर्ट लॉक लेसनर को लग गया, लेसनर से हर्ट लॉक तोड़ ही नहीं गया, उन्होंने लो ब्लो लगा दिया और गाइस इस लो ब्लो के चलते रेफरी को कैंटी बजानी पड़ गई। लेकिन लेसनर कहाँ मानने वाले थे, उन्हें इतना गुस्सा आ रखा था कि उन्होंने दोस्तों रेफरी को F5 लगा दिया। और उसके बाद दोस्तों लेसनर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने बॉबी लैशली को F5 लगाया और फिर उन्हें बाहर ले गए बाहर दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर F5 लगाया। और इसके बाद जो लेसनर ने किया ना, मेरे हिसाब से वो चीज़ अनस्क्रिप्टेड है और ये था दोस्तों फिर से रेफरी को F5 लगाना। तो रेफरी को दोस्तों बिन बात के F5, कुल मिलाकर रेफरी को एंड लैशली को लेसनर ने इतना तोड़ा है कि दोनों अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेसनर हंसते हुए गए हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों आगे जाकर लेसनर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने रेफरी को मारा है। बात की जाए इसके बाद क्या, तो इस ट्रैश मैच के बाद जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था एज एंड बैथ फिनिक्स का। तो ये मैच था दोस्तों, इस ट्रैश मैच को एक तरीके से दोस्तों हील करने वाला था। और इस मैच के बाद क्रू ये दोस्तों मेरे हिसाब से 4 स्टार मैच था। बैथ फिनिक्स आ रखी थी, काफी तगड़ी लग रही थी। रिया रिप्ले के साथ दोस्तों मैच बिगन करती है। शुरू में दोस्तों डोमिनिक जो है वो सलाह वला देते हुए नजर आते हैं रिया रिप्ले को, जिस पर मॉन्ट्रियल की जो क्राउड है वो नारा लगाती है फक यू डोमिनिक। बात की जाए दोस्तों रिजल्ट की, रिजल्ट में ये चीज देखने को बोलती है। सबसे पहले तो दोस्तों दोनों ही फीमेल सुपरस्टार अपने अपने मर्द ओपोनेंट को दोस्तों पाव बम लगाती है जो कि काफी बढ़िया मूवमेंट था। एंड में दोस्तों जो बैथ फिनिक्स है आउटसाइड अपना ग्लैमोजॉन स्लैम जो है वो लगा देती है रिया को, अंदर लगता है फिन को तगड़े वाला स्पीयर। उसके बाद शेडर मशीन वो दोस्तों फिनिशर जो कि कभी द रिवाइवल लगाती थी, वहां फिन को लग गया 1 2 and 3। यहां हमारी जो ग्रिट कपल है वो जीत गया है। तो यहां दोस्तों एज एंड बैथ फिनिक्स की जीत हुई। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो था मेल एलिमिनेशन चेंबर मैच। तो पुरुषों का एलिमिनेशन चेंबर मैच एंड ऑस्टिन थ्योरी को यहां डिफेंड करना था। तो समय की बात तो देखिए, एक समय था कि ऑस्टिन थ्योरी इसके अंदर लेसनर से पिटे थे, आज वो चैंपियन बनकर उतर रहे हैं। सबसे पहले वो अपने पॉड में जाते हैं और एक एक करके सुपरस्टार्स आते हैं। मैच की शुरुआत दोस्तों कौन करते हैं, हमारे सेथ एंड जॉनी गार्गानो, जो कि दोस्तों दोनों ही काफी ओवर है। सेथ सबसे ज्यादा दोस्तों इस मैच के अंदर ओवर थे, जनता चाहती थी कि सेथ जीते। जहां मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों एक एक करके सुपरस्टार्स निकलते रहते हैं। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब ब्रॉन्सन रीड निकलते हैं जो कि तगड़ी डोमिनेशन दिखाते हैं। और गाइस जैसे उन्होंने सुपरस्टार्स को पीटा ना, वो देखने वाला था। इवन दोस्तों मैच के अंदर जो असली मजा पुट किया वो दोस्तों एंड जैसे में हमारे मॉन्टेस फोर्ड ने पुट किया,
जो कि आते ही सार दोस्तों द रॉक के जैसे दोस्तों आप कह सकते हैं कि मूव्स लगाने की कोशिश करते हैं, वो पीपल्स एल्बो लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड उसे तोड़ देते हैं। इसके बाद मॉन्टेज को इतना गुस्सा आता है कि वो सबकी पिटाई कर देते हैं, और इवन एक मूवमेंट ऐसा था जहां वो स्पाइडरमैन के जैसे ऊपर चढ़ गए, सारे के सारे सुपरस्टार्स के ऊपर उन्होंने कूद लगा दी। होली शिट, जनता पागल। जिसके बाद हमें एक और स्टंट देखने को मिलता है जॉनी की तरफ से। दरअसल सेथ दोस्तों उन्हें ऊपर से फेंकना चाहते थे, उल्टा दोस्तों जॉनी ने हरे कराना लगा दी। फिर से सुपरस्टार्स पस्त, होली शिट। रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट इस तरीके से देखने को मिलता है कि एंड जैसे में दोस्तों जो सुपरस्टार्स बचे हुए थे वो थे हमारे डेमियन, मॉन्टेज, सेथ, ऑस्टिन थ्योरी। वहाँ दोस्तों बेचारे मॉन्टेज फोर्ड को स्टॉम्प लग गया, जिसके बाद दोस्तों हमें असली ड्रामा देखने को मिला। यहाँ दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि प्रीस्ट आउट हो चुके थे, एंड मॉन्टेज को जो दोस्तों जैसी जो स्टॉम्प पे वो लगता है, दरवाज़ा खुलता है, उन्हें ऑफिशियल्स लेकर जा रहे होते हैं। रिंग के अंदर दोस्तों बचे हुए थे सेथ एंड थ्योरी। वहाँ दोस्तों दरवाज़ा खुला और दरवाजे में से कौन आ गया? लोगन पॉल आउट ऑफ नोवेयर आ गया, जिसने दोस्तों क्लोज लाइन धर दी सेथ को और लगा दिया स्टॉम्प अपने वाला। और इसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी के लिए चीज़ें आसान हो गई, उन्होंने दोस्तों अपना फिनिशर 8 काउंट डाउन लगा दिया और पिन हो गई, चैंपियनशिप रिटेन हो गई। तो थ्योरी पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि चैंपियनशिप रिटेन हो जाएगी, और चैंपियनशिप रिटेन भी हो गई है। एंड लोगन पॉल दोस्तों बिन बात के सेथ रॉलिंस के सपनों को चकनाचूर किए हैं, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनका मैच रेसलमेनिया के लिए पूरे तरीके से लॉक्ड है। और यहाँ दोस्तों ये चीज़ कंफर्म हो गई है, लोगन पॉल ने जो कुकर्म किया ना उसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिलने वाली है। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस इसके बाद हम लोगों ने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखना था, जिसके लिए दोस्तों हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप थे। और इवन दोस्तों मॉन्ट्रियल की जो क्राउड थी ना वो हमसे भी ज़्यादा पम्प्ड अप थी, क्योंकि उनका होम टाउन बॉय सेमी ज़ेन फेस कर रहा था अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को। तो बात की जाए मैच की, रोमन रेंस की एंट्री सबसे पहले हुई। रोमन रेंस को दोस्तों एंट्री पर ही बू मिल गई, और फक यू रोमन के नारे दोस्तों वहीं से स्टार्ट हो गए। वहाँ रोमन आते हैं और सबसे पहले तो दोस्तों लोगों की पूरी हेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर दोस्तों इंतज़ार करते हैं सेमी की जैसी दोस्तों थीम प्ले हुई, जनता दोस्तों नारा लगाने लग गई सेमी के नाम का, और वही दोस्तों जैसे वो गाते हैं और सेमी ज़ेन की एंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन दोस्तों सेमी ज़ेन के चेहरे पर वो भाव साफ झलक रहे थे कि वो 100% नहीं है, उन्हें 100% नहीं लगता कि रोमन को हरा सकते हैं, और ऐसे कुछ हुआ। शुरुआत में दोस्तों रोमन रेंस ने सेमी ज़ेन की पत्नी को टॉन्ट किया, और दोस्तों मैच से पहले उन्होंने 2 मिनट बस एक दूसरे को देख देख के ही खा दिए। मतलब दोस्तों वहाँ ये सिर्फ ऑडियंस का जो रिएक्शन था वो एब्जॉर्ब कर रहे थे। मैच शुरू होता है, शुरू में हेडलॉक के साथ दोस्तों मैच बिगन होता है, जहाँ रोमन रेंस क्लोज लाइन धरते हैं, लोग उन्हें बू करते हैं। इसके बाद जब सेमी ज़ेन की बारी आती है तो आउटसाइड दोस्तों टेक आउट कर देते हैं रोमन रेंस को दोस्तों, वहाँ एक तरीके की डाइव लगा देते हैं, और फिर जनता पागल हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ट्राइबल चीफ फिर से कंट्रोल पाते हैं और वो चीज़ करते हैं जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो दोस्तों उनकी फैमिली के पास ले जाकर मारते हैं सेमी को दोस्तों उनकी फैमिली के सामने दोस्तों नीचा दिखाते हैं। उनकी पत्नी वहीं बैठी हुई थी, रोमन रेंस उनके साथ अनाप शनाप बातें कर रहे थे, लेकिन यही इंटरेस्ट डाल रहा था मैच के अंदर। और थोड़ी देर बाद दोस्तों सेमी अपनी पत्नी के सामने ले जाकर रोमन को पीटते हैं और फिर अपनी पत्नी को किस भी करते हैं। मैच काफ़ी एंटरटेनिंग रह रहा था, एंड जनता का फुल सपोर्ट था कि सेमी ज़ेन जीतेंगे। इवन दोस्तों एंड में हम लोगों को ये चीज़ भी देखने को मिली कि सेमी ज़ेन ने सुपरमैन पंच धर दिया, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर भी लगाया, लेकिन पिन फॉल नहीं होती है। मैच में दोस्तों जो ट्विस्ट है वो तब आता है जब गलती से दोस्तों रेफरी डाउन हो जाता है। रेफरी डाउन हुआ एंड सेमी ज़ेन ने फिनिशर लगाया, और वहाँ दोस्तों कोई भी पिन फॉल को था ही नहीं। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ आ जाता है जिमी ऊसो का आना स्वाभाविक था। मैंने आपको बता रखा है कि डब्ल्यू वालों ने इसीलिए ट्विस्ट डाल रखा है इस चीज़ का कि वो आएंगे कि नहीं, ऊसोस आएंगे कि नहीं, इसीलिए हमें कन्फ्यूजन में रखा हुआ था, क्योंकि दोस्तों आने थे। और दोस्तों जिमी ऊसो ने आते ही सार सुपर किक धर दी वहाँ सेमी ज़ेन दोस्तों बिल्कुल मूर्छित हो गए, लेकिन फिर भी वो पिनफॉल नहीं खाते हैं बाहर। जिमी ऊसो शॉक हो जाते हैं, जनता हो जाती है पागल। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या चीज़ देखने को मिलती है कि रोमन रेंस जाते हैं सुपरमैन पंच के लिए। सुपरमैन पंच तो दोस्तों लगता है लेकिन रेफरी के, और रेफरी डाउन हो जाता है। अब दोस्तों होता गया है कि वहाँ दोस्तों रोमन रेंस जो है वो चेयर शॉट का यूज़ करने वाले थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों वहाँ आ जाता है जे ऊसो। रोमन रेंस कहते हैं जे को कि अपनी ईमानदारी का सबूत दे और इसे चेयर से मार। और बीच में दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि वो रोमन रेंस को मारने वाले हैं, और फिर लगा कि सेमी को मारेंगे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं मारा। और इसी गहमा गहमी में दोस्तों बेचारे जे को लग गया स्पीयर, किसका? सेमी का, क्योंकि दोस्तों
जो रोमन है उन्होंने सेमी को डॉच किया और बेचारे जे को स्पीयर लग गया। अब दोस्तों मूवमेंट है कि सेमी ज़ेन जीते, लेकिन होता उल्टा ही है कि रोमन रेंज चेयर का यूज़ करते हैं और एक स्पीयर लगाकर दोस्तों पिन ले लेते हैं। सेमी हार गए हैं। रोमन रेंज ने दोस्तों चैंपियनशिप डिफेंड कर दिया। आफ्टर द मैच दोस्तों जिमी एंड रोमन पिटाई करने लग जाते हैं सेमी की, जिस पर एंट्री हो जाती है ओवंस की। ये दोस्तों मुझे एक घटिया चीज़ भी लगी कि ओवंस पहले क्यों नहीं आए। पूरे मैच में पिटते हुए देखा उन्होंने सेमी को, और एंड जैसे में आ रहे हैं। चलो आए, उन्होंने आते साथ जिमी की पिटाई की, उन्हें स्टर्नर लगाया, रोमन रेंज को स्टर्नर लगाया। इवन पॉल हेमन जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी वो स्टर्नर लगाते हैं। जिमी उसको को तो दोस्तों एक पाव बम भी लग गया था अनाउंसर टेबल के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों जनता का जो मूड था वो फ्रेश हो गया था। वरना दोस्तों जनता जो थी पूरे हंगामे करने की दोस्तों मूड में थी। जिसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि सेमी के साथ वो नजरें मिलाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। सेमी फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं। तो रोमन रेंज की पिटाई हो गई है दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर में, लेकिन ट्राइबल चीफ ने डिफेंड कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ऊसोस वर्सेस जो सेमी एंड ओवंस है वो होगा रेसलमेनिया में। वीडियो आज की इतनी थी। आपको दोस्तों कैसी लगी एलिमिनेशन चैम्बर कमेंट करके जो बताएगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।